नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, श्री जगन्नाथ कैंसर हॉस्पिटल दुहाई। आज मैं आपको कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बीच का अंतर बताऊंगा। कीमोथेरेपी बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जिनको हम आईवी या ओरल तरीके से ले सकते हैं, जो हमारे ब्लड में जाते हैं और कैंसर के सेल्स शरीर में जहाँ भी होते हैं सब जगह जाके उनको ख़त्म करते हैं, उनको घोलते हैं। कीमोथेरेपी के बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि सब लोग जानते हैं, नोज़िया, उल्टी आना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस हो जाना या ब्लड काउंट कम हो जाना, या फिर कुछ कीमोथेरेपी के स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हार्ट पे, किडनी पे, लिवर पे पड़ सकते हैं। सेकंड आता है टारगेट थेरेपी। हमारा कोई भी कैंसर होता है उसमें जो सेल्स का डीएनए होता है वो इन्वॉल्व होता है और डीएनए में कुछ जीन्स होते हैं जो सिग्नल्स को भेजते हैं। उन सिग्नल्स के कारण जो है वो कैंसर प्रोलिफरेट करता है, वो ट्यूमर जो है बनता है। टारगेट थेरेपी बेसिकली, टारगेट थेरेपी के लिए हम लोग उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें कि एनजीएस और मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं। उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके हम वो टारगेट थेरेपी पेशेंट को देते हैं जो ओरल या आईवी फॉर्म में हो सकती है, और वो उन स्पेसिफिक टारगेट्स को ख़त्म करते हैं जिससे कि कैंसर का जो प्रोलिफरेशन है वो ख़त्म हो जाता है। टारगेट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी की तरह नहीं होते हैं, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग। कुछ इनका अलग प्रोफाइल होता है, जैसे कुछ टारगेट थेरेपीज़ के अंदर हो सकता है कि कुछ पीटीआईएनआर डिरेंज हो जाए, कुछ में यूरिन में एल्बुमिन आना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ टारगेट थेरेपीज़ के ड्यूरिंग इन्फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। बट कीमोथेरेपी की तरह इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर ब्लड काउंट्स कम होना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते हैं। तीसरा, इम्यूनोथेरेपी। बेसिकली बॉडी के अंदर अपना एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि बॉडी की इम्यूनिटी बनाते हैं, और ये टी सेल सक्षम होते हैं खुद कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने में। बट होता क्या है कि कैंसर के सेल्स कुछ स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू इन टी सेल्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि ये टी सेल्स कैंसर के अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं हो पाते, काम नहीं कर पाते हैं। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली वो मेडिसिन हैं जो इस डीएक्टिवेशन मैकेनिज्म जो होता है इसको रिवर्स करते हैं, और हमारे खुद बॉडी के टी सेल्स जो होते हैं वो कैंसर सेल्स पे काम करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या इम्यूनोथेरेपी हर स्टेज में दे सकते हैं या इम्यूनोथेरेपी सर्जरी का रिप्लेसमेंट है? तो इसका आंसर है नहीं। इम्यूनोथेरेपी के जो इनिशियल ट्रायल्स आए थे वो सारे एडवांस स्टेज 4 कैंसर्स में आए थे। तो स्टेज 4 कैंसर में जब सारी इनिशियल मोडेलिटी यानी कीमो, सर्जरी और रेडिएशन फेल हो जाती है तब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। अभी नए रिसर्चेस के अनुसार कुछ कैंसर्स जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या फिर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, कुछ कैंसर्स में अब अपफ्रंट अर्ली स्टेज में भी इम्यूनोथेरेपी का रोल आ रहा है। तो बाकी इस पे रिसर्च जारी है।